हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? ऑफ ऑर्डर 2 तक हो गया है शायद अपना। यस, है ना। ऑर्डर 2 हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। तो अभी ऑर्डर 3 हमें पढ़ना है और ये होमवर्क दिया था, पहले होमवर्क का क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखो क्या क्वेश्चन था। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स दिया है। आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और मैट्रिक्स है log to the base 4 and this is 2, then again log to the base 4 2, यहाँ पे है 2, this is 4। ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट? मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आएगा? log to the base 4, log of 2 to the base 4 multiplied by 4, है ना, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन log 2 to the base 4 multiplied by 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 4 times log 2 to the base 4 minus 2 times log 2 to the base 4। ओके। तो अभी देखो 2 log 2 है, यहाँ पे 4 log 2 है, तो इसको मैं 2 log 2 के फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी होगा। 2 log 2 to the base 4 minus 2 log 2 to the base 4। ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, 2 log 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, है ना। यहाँ पे 1 into दिस है तो कॉमन ले लेते हैं। सो व्हाट वी गेट इज 2 log 2 to the base 4। ठीक है, कॉमन ले लिया and we have inside 2 minus 1, so it is nothing but 1। so answer is 2 log 2 to the base 4। लेकिन देखो this is nothing but this logarithmic operations है ना। इसमें हम लोग ये जो है मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे इसके पावर में जाता है। so this is 2 raised to 2। okay, so what it becomes, log 4 of 4। और बेस और ये वैल्यू अगर सेम रही तो वैल्यू क्या आता है लॉग का? दिस एक्चुअली बिकम्स व्हाट, log 4 by log 4 which is 1। ठीक है, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। काफी बच्चों ने मुझसे पूछा कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कोई हिंट बता दो, कोई ट्रिक बता दो। इसमें कोई हिंट ट्रिक नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके। तो अभी हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ द ऑर्डर 3। ठीक है। तो ए एक ऐसा मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। I'll write it। A11 है, A12, A13, then we have A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। This is representing a matrix। ठीक है। तो इसमें देखो ये है अपना रो 1, राइट। दिस इज आवर रो 2, दिस इज आवर रो 3, है ना। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, सब लोग अभी जानते हो, राइट, ये सब चीजें। अभी इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो एक चीज हमेशा याद रखो, that there are 6 ways to expand this determinant। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के, 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए देयर आर 6 ways। क्यों 6 ways? You see this 1 2 3 4 5 6। तो हर एक रो या कॉलम के हिसाब से हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू एक ही आएगी।
ठीक है, वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, आप किसी भी रो या कॉलम के हिसाब से कर लो, वैल्यू सेम ही आएगी, बट यू कैन डू इट एज पर योर कन्वीनियंस, जैसे एलिमेंट्स है वैसे आप कर सकते हो। व्हाट इज जनरली प्रिफर्ड कि आप R1 के वे से जाओ। व्हाट इज द वे ऑफ R1? देखो, R1 का वे ये है, मैं यहाँ पे एक्सपेंशन दिखाता हूँ, ठीक है, आपको सब कुछ फिर क्लियर हो जाएगा। A11 determinant of A22, A23, A32, A33 minus A12, A determinant of A21, A23, A31, A33, ठीक है, इतना ही नहीं, आगे भी है, प्लस A13 determinant of A21, A22, A31, A32। अब ये कैसे बनाया मैंने, देखो बहुत सिंपल है, हाँ अभी सबके विजन में सब कुछ है, ओके। यहाँ पे देखो, अभी मैंने A11 जो है रो वन, अभी रो वन हमने सिलेक्ट किया, राइट, रो वन सिलेक्ट किया हमने। अभी रो वन में पहला लेना है अपने को A11, ले लिया। फिर क्या करना है हमें, ये उसका कॉलम और ये उसका रो छोड़ देना है, और बाकी जो टर्म्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट लेना है। इफ यू सी A22, A23, राइट, A32, A33, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करना है, फिर माइनस साइन लेना है, ये प्लस है उसके बाद माइनस, ठीक है, तो अब ये माइनस है, अभी दूसरा एलिमेंट पिक करना है ये रो में। फिर क्या करना है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ देना है, और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं कौन से बचेंगे, ये वाले बचेंगे और ये वाले बचेंगे, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट लेना है। देखो A21, A31 है ना, और फिर A23, A33, राइट, एंड देन सिलेक्ट दी थर्ड एलिमेंट। लेकिन अभी साइन क्या होगी, प्लस साइन, ये प्लस, ये माइनस, और फिर प्लस, फिर और एक होगा, अगर 4/4 होता तो वो वापस माइनस होती, ओके। तो A13 सिलेक्ट किया, उसका कॉलम उसका रो छोड़ दिया, और ये जो चीज बचता है इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ओके, A21, A22, A31, A32, okay. So this is how you find the determinant. Now as in this case I have fixed this one row, लेकिन आप यही सेम चीज कोई भी रो या कोई भी कॉलम फिक्स करके कर सकते हैं, ओके, बट जनरली प्रेफर ऑफ टेकिंग द फर्स्ट रो ओनली, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और यही सबसे ज्यादा बार चलता है, ओके। फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हो, अगर अगर देखो, अगर फर्स्ट, हम देखेंगे एग्जांपल्स कुछ, कब फर्स्ट रो ले, कब फर्स्ट कॉलम ले, ठीक है, कब कौन सा प्रेफर कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगा के, सो दैट आवर एफर्ट्स आर सेव्ड, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल, ठीक है, इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट का। तो एक एग्जांपल, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट of matrix A, where A is 3 minus 4 5 1 1 minus 2 2 3 minus 1, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे बनेगा देखो, पहले तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म लिखते हैं इसको, है ना, -4 5 1 1 minus 2 2 3 minus 1, है ना, डिटर्मिनेंट करना है, इससे पता चलेगा, ठीक है। अभी क्या करना है अपने को, फर्स्ट रो से करेंगे हम लोग। फर्स्ट रो हमने फिक्स किया और उसमें भी पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो क्या मिला हमें 3, और फिर हमें
डिटरमिनेंट लेना है किसका, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचता है, ये इसका डिटरमिनेंट लेना है. सो वी हैव 1 माइनस 2 3 माइनस 1. ठीक है, फिर लेना है माइनस साइन और फिर दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करना है जो कि है -4. अभी ये यहाँ पे माइनस साइन है और बाहर भी माइनस साइन है, ध्यान रखो. ठीक है, मिस नहीं करना है, नहीं तो डायरेक्ट -4 लिख दोगे. अभी -4 सिलेक्ट किया, अभी वो रो और वो कॉलम छोड़ दो. कौन से बचते हैं, ये बचते हैं. तो इनका डिटर्मिनेंट लेना है 1 2 -2 -1. ठीक है, साइन चेंज हो गई, प्लस कौन सा एलिमेंट है, 5. ठीक है, अभी इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट लेना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया जो उसका है. ठीक है, 5 का कॉलम और 5 का रो छोड़ दिया, तो कौन से बचते हैं, 1 2 1 3 है ना, 1 2 1 3. ओके, ध्यान में रखो क्या है प्रोसीजर. जो एलिमेंट आप सिलेक्ट करते हो उसका रो उसका कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है इन मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो देखो क्या बनेगा, 3 इंटू, देखो 1 multiplied by -1 minus -2 multiplied by 3. Right, this is the first determinant in multiplication with 3. दूसरा क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो +4 लिखता हूँ मैं. ओके, +4 इंटू 1 इंटू -1. राइट, माइनस क्या है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2. आई होप आपको ये 2/2 का डिटर्मिनेंट तो याद है, लास्ट लेक्चर में ही किया है. याद नहीं तो लास्ट लेक्चर खोलो और उसके जो आखिरी वाले पार्ट है वो चेक करो. ठीक है, देन वी हैव +5 and determinant is 1 into 3 minus 1 into 2. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो this will become 3 into -1. ठीक है, 1 into -1 is -1, ये वाली माइनस साइन, और अंदर क्या है, -2 into 3 क्या होता है, -6. ठीक है, फिर +4. अभी ये क्या होगा, -1 माइनस अंदर क्या बनेगा, -2 into 2 कितना होता है, -4. ओके, देन व्हाट वी हैव, +5 अंदर क्या रहेगा, 3 minus 2. राइट, तो क्या मिला हमें, 3 into -1 + 6 + 4 into -1 + 4 + 5 into what, 1. 3 minus 2 1 होता है. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 into ये कितना बनेगा, 6 minus 1 is 5 + 4 into 4 minus 1 is 3 + 5 कितना बना, 15 + 12 + 5 कितना होता है, ये 20 है ना. 15 + 5 is 20 + 12 32. So mod of a, sorry, determinant of a is 32. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, और एक करते हैं, जस्ट यू नो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए. अरे बहुत ही स्क्रॉल डाउन हो गया, जस्ट अ सेकेंड. एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ऑफ sec theta tan theta 0. Then we have tan theta sec theta 0. Then we have 0 0 1. Oh sorry, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट होना चाहिए, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है,
तो क्या करना है, वापस हम लोग क्या करेंगे, अभी रो 1 से ही करते, रो 1 फिक्स करते, रो 1 फिक्स किया, पहला एलिमेंट चूज किया, सेक थीटा, डिटरमिनेंट किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, राइट। सो इट इज सेक थीटा 0 0 1, राइट। देन माइनस tan थीटा, है ना, दूसरा हमने ले लिया एलिमेंट, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, these elements and these elements. So it is tan theta, नीचे है 0 0 और 1, ओके। देन प्लस कौन सा एलिमेंट है, 0, तो 0 ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी एक्चुअली यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, tan थीटा sec थीटा 0 0, क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ओके। सो या sec थीटा, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2/2, ये मल्टीप्लीकेशन sec थीटा इंटू 1, राइट, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। देन वी हैव माइनस tan थीटा, इसमें क्या देखो, tan थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, राइट, देन 0, ठीक है। तो क्या बन गया, ये देखो, sec थीटा, अंदर है sec थीटा माइनस tan थीटा, अंदर क्या है, tan थीटा. So what we have here is sec square theta minus tan square theta. Now if you remember trigonometry, आपको पता होगा 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको ही मैनिपुलेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, ये tan थीटा उस तरफ डाल सकता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, sec square theta minus tan square theta equals to 1. तो यही चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, sec square theta minus tan square theta. What does it become? It becomes 1. So this is our answer. Okay. तो बहुत ही इजी थिंग है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर 3 फाइंड आउट करना. ओके, सिंपल सा एक फंडा है, ठीक है, ये चीज. और ये एड्रेसेस, अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है एग्जाम में, नहीं जरूरत नहीं है. डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है, आप डायरेक्टली जैसे मैंने सॉल्व किया अभी क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, जैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ पे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो. फाइन. तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं. ओके, होमवर्क विद द ग्रीन पेन. होमवर्क क्वेश्चन 1. फाइंड out the determinant of matrix A where A is 2 minus I, 3 minus 1, then 3 2 minus I 0, और तीसरा रो है 2 minus 1 2 minus I. ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. और ध्यान दो, ये यहाँ पे जो है ना, दिस इज वन टर्म. ओके, इसको कुछ सेपरेट मत करो, कंफ्यूज मत हो जाओ. दिस इज जस्ट वन एलिमेंट, ओके, इनसाइड द मैट्रिक्स. ओके.